शाह इस विदा हम बच्चों वाला मामला मिसिंग केस जो कि अब मिसिंग नहीं है। अच्छा तो हो गए। अच्छा, अदालत ने बच्चों की कस्टडी से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया, लेकिन ईशान नहीं, पहली रात को कोई अंकल आंटी थे जिनके पास बच्चे गए थे कि नहीं, पहले तो हम ये क्लियर कर लें। देखिए, पहली रात को अंकल आंटी थे और ये जब बच्चे घर से बर्गर लेने के लिए निकले थे तो उनका ये कहना था कि इनको जो 5 स्टार चौरंगी के पास ये किसी से मिले थे और वहाँ पे इनका ये कहना था कि इन्हें ईदी सेंटर में छोड़ दिया जाए। तहम वो कोई हस्बैंड वाइफ थे जिन्होंने इन बच्चों की पूरी कहानी सुनी। जो इन्होंने कहानी बताई है वो उन जो हस्बैंड वाइफ थे उनको बताई थी, वो इनको घर लेके गए। बच्चों ने ये बयान की तस्दीक की है कि उन्हें खाना खिलाया, इनको प्रॉपरली एंटरटेन किया और उनको घर पर ले जाकर सुला दिया। लेकिन जो ही रात भर, जैसा कि ये देखा जा सकता है और पुलिस हुकाम का भी यही कहना है कि जिस तरीके से खबर सर्कुलेट की थी सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो उसके बाद में अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो भी घबरा गए होंगे। और तो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इनकी फैमिली को कॉल की जी, और उसके बाद में इन बच्चों को जो नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एच में वाक़े एक शॉपिंग मॉल में छोड़ा। तकरीबन आधे घंटे के बाद में पुलिस वहाँ पर पहुँच गई और बच्चों को लेके नहीं, लेकिन क्या वो जो अंकल आंटी थे उन्होंने किसी से रब्ता किया कि जी हम वहाँ बच्चे छोड़े, आप लोग ले? आधे घंटे के बाद पुलिस खुद कैसे पहुँच गई? उनको कैसे पता? जो उस वक्त बात हुई थी तो उनको जो सोशल मीडिया की जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये ज़्यादा से ज़्यादा खबर ये वायरल हो रही थी, उसी के थ्रू उनसे रब्ता किया गया है। जो इसके मामू हैं, जो इनके घर वाले हैं, अच्छा। या गालिबन इनकी वालदा भी हो सकती है, उनको बता दिया, उनके अहले खाना को बता दिया। और तकरीबन आधे घंटे के गैप में उन बच्चों को उन्होंने कहा था कि आप लोग यहाँ से नहीं जाइएगा, और ये बच्चों को घर से बोल कर लाए थे कि आप यहाँ पे रुके और आपको जो आपके घर वाले हैं वो यहाँ से लेके चले जाएंगे। उनको ईदी सेंटर बच्चों को जाना था, बच्चों ने उनसे ईदी सेंटर जाने का था, लेकिन उनको ईदी सेंटर नहीं। तभी वालदा ने कहा था कि जो लेके गए थे वो छोड़ गए। मतलब उन्होंने खुद समहाउ रब्ता किया था बच्चों के घर वालों से कि हम आपके बच्चों को मॉल पे छोड़ के जाएंगे और आप नाउ यू टेक इट। ओके, ये मामला तो सॉर्ट आउट हुआ। ये क्लियर कर लें कि उन्होंने को बच्चों को उठाया नहीं था, वो तो खैर बच्चों की मदद ही कर रहे थे। उन्होंने तो वो खुद ही बच्चे उनके साथ गए थे। बच्चे ईदी होम जाना चाहते थे, उन्होंने कहा ईदी होम क्या ही जाएं, आप हमारे साथ चलें, हमें बता दें क्या मसला है। अब कितनी खालाएं हैं? क्योंकि एक खाला के बारे में बच्चे कह रहे थे कि वो हमें मारती हैं, लेकिन फिर अदालत ने एक और खाला के पास उनको जाने की इजाजत दे दी। ये क्या मामला? देखिए, ये कल मेरी उन बच्चों से खुद बात हुई थी और बच्चों ने सबसे पहले तो अपनी नानी और अपनी खाला को कल्प्रिट करार दिया था कि वो हमें मारती हैं, तशद्दुद करती हैं, और यही मेन वजह थी घर छोड़ने की। हम बच्चों ने ये नहीं कहा कि हमें अब अपने वालिद के पास जाना है। अच्छा। बच्चों ने उल्टा ये कहा कि हमारी एक और खाला है, सोनिया खाला, हम उनके पास जाना चाहते हैं। अच्छा। जिसके बाद में गुज़िश्ता रात को पुलिस ने उन्हें उन्हीं सोनिया खाला के घर पे शिफ्ट किया और पुलिस की नफरी वहाँ पर रखी, क्योंकि अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था। तो ये उन्हीं की खाला है, लेकिन अब जो अभी तक जो हालात सामने आए हैं उसके मुताबिक उम्मीद की जा रही है कि शायद इनका उन जो बच्चों से रवैया खासा बेहतर है। वो शायद उस तरीके के जो इनके ऊपर जुल्म नहीं करती जो उनके घर की खाला करती हैं। ज़ीशान, 10 लाख रुपए का रैंसम, ये किसने मांगा था? ये और ट्विस्ट हो गया था, क्योंकि तावान कहां से आ गया बीच में? कि किसी की कॉल आई थी और तावान, ये क्या है? अच्छा देखिए, मैं इसमें 2 पॉइंट्स आप लोग को बताता हूँ। पहली बात तो ये कि बच्चों ने जिस खाला पे इल्ज़ाम आयद किया था, बच्चे हैं, हो सकता है झूठ भी कह सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, या जैसा उनकी वालदा ने कहा उन्हें पढ़ाया हुआ है, लेकिन जब उनकी वो खालदा थाने में आई, एसएसपी ऑफिस के अंदर आई, तो हमने वहाँ पे खुद देखा कि उन्होंने बहुत रूडली पहले तो सबको देखा, पुलिस वालों को देखा, साइड रूम में बच्चों को सिक्योरली बिठाया हुआ था। वहाँ पे जाकर उन्होंने कुछ वर्ड्स यूज़ किए। उनका जुमला ये था कि बहुत ड्रामे हो गए, घर चलो। ये खाला का वो रवैया था जो उन्होंने उन बच्चों के साथ किया बहुत सारे लोगों के सामने, जिसने उन बच्चों के बयान की तस्दीक की। एक बात। दूसरी बात उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि सिर्फ मामू आए थे, सिर्फ खाला आई, 10 मिनट रुके, फिर वो चली गई वहाँ छोड़ के। दूसरी बात ये, जो कि पुलिस से हमने सवाल भी किया था, उन्होंने इस चीज़ की भी इंक्वायरी की जाएगी कि उसी खाला के, जिस खाला से बच्चों का अटैचमेंट नहीं है बिल्कुल भी, जो बच्चे इनकी शिकायत करे, उन्हीं के मोबाइल पे एक अदद 10 लाख रुपए के रैंसम की कॉल मौसूल होती है, और वो उसका वो स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल का वो आगे शेयर करती हैं। लेकिन उसके बाद में कॉल नहीं, एक मैसेज आता है, एक मैसेज आता है, लेकिन ना उनके पास कोई ऐसी कोई फिजिकल कॉल आती है,
ना ही कोई उनको जो अगर किसी को किसी अबडक्टी की तस्वीर शेयर की जाती है, इस किस्म की कोई भी चीज़ जो शवाहिद दिए जाते हैं, अगर किसी को रैंसम उम्मी तौर पे जो माजी में भी देखा गया है, कोई शॉर्ट टर्म किडनैपिंग हो या कोई लॉन्ग टर्म किडनैपिंग हो, तो तस्वीर वगैरह भेजे कंफर्म किया जाता है, या कोई उनको अकाउंट नंबर शेयर किया था या कोई लोकेशन बताई थे। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक अदद स्क्रीनशॉट सामने आ गया, वो भी उसी खाला की जानिब से जो कि ऑलरेडी इस केस में कंट्रोवर्शियल है। तो इस हवाले से अब इसके ऊपर देख रहे हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से, पुलिस ने और रेंजर्स ने, क्योंकि रेंजर्स की नफरी भी कल आई थी, एक बच्चों के किडनैप का केस है, तो उन्होंने भी इस चीज़ को टेकअप किया है और अब उनका भी ये कहना है कि ये आया तो उसको प्रॉपर इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अच्छा। और ये मैसेज कहाँ से जाएगा ये भी देखिए। ये तो डेफिनेटली होना चाहिए, पूरे मुल्क को जी परेशान करके रख दिया। अब ये बताएं वालिद साहब कहाँ हैं? देखिए, बच्चों के वालिद जब गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या हुआ था तो सामने आया था, बच्चों के दादा भी आए थे और उनके फूफा भी आए थे, इसके अलावा और भी जो ददियाल के साइड, जबकि ननियाल के सिर्फ वो मामू ही मौजूद थे जो मुद्दई मुकदमा थे, बाकी पूरी ददियाल की फैमिली आई थी। जी हाँ, जो चश्मे वाले हैं, चेक शर्ट में, ये तो मेरा ख्याल है एक मामू भी है इसके अंदर। नहीं, वो जो आगे वेस्ट कोट में लेके घूम रहे हैं, कोई इलाके का इन्फ्लुएंसर नहीं, वो जी वो एरिया के, इन्होंने ये पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, इन्होंने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया जो कि इस मामले को टेकअप कर रहे हैं। लेकिन जो इनके वालिद एसएसपी ऑफिस ही पहुंचे थे, दादा भी पहुंचे थे, और उनसे जब हमने वहां पे बात की तो उनका कहना था कि तकरीबन 2 सालों से बच्चों से मिलने नहीं दिया गया और उससे पहले बाकायदगी से मुलाकात हुई? बाकायदगी से नहीं, हर 6 महीने में एक दफा मिलने की इजाजत। तो माँ ऑलरेडी नहीं है और बाप जो पाकिस्तान में शहर में, उससे मिलने नहीं दे। वो ऑलरेडी मैरिड है, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन उनको मिलने की इजाजत नहीं थी, ना ही उनके घर वालों को। मैं ये चीज़ और भी ऐड कर दूं, चलें हो सकता है इनकी जो भी अदालती फैसले के तहत इनकी डिवोर्स हुई है, लेकिन बच्चे कोविड को तकरीबन 4 साल होने को आ गए हैं। बच्चे तब से जो उनके स्कूल्स ख़त्म हुए थे तब से लेके अब तक स्कूल भी नहीं गए हैं, जो उनकी वालदा भी क्लेम कर रही हैं। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि ना बच्चों का स्कूल छोटा हुआ है, बच्चों ने खुद बताया वो क्लास 1 में थी वो बच्ची जब उसकी स्कूल ख़त्म हो गई। जो छोटे बच्चा था उससे मैंने पूछा था अयान, उसने उसका ये कहना था कि कुछ महीने उसने ट्यूशन्स पढ़ी थी, वो भी स्कूल ख़त्म होने के बहुत टाइम बाद तक। तो बात ये कि इतने सालों से बच्चे घर में बैठे हुए, और आज अगर बच्चे शिकायत करें तो इन्होंने जो उनकी वालदा क्लेम कर रही हैं कि मीडिया ने केस को ख़राब कर दिया। मीडिया ने तो एक्चुअली इन बच्चों को मिला दिया है इनसे, और प्रैक्टिकली शायद इन बच्चों का अगर कोई इंसाफ, इनकी आवाज़ आगे तक जाएगी तो शायद वो मीडिया के थ्रू ही जाएगी या दूसरे सोशल मीडिया के थ्रू। बात ये कि इन्होंने किसी ने भी इसके ऊपर ऐसा नहीं लिया, बच्चों को किसी ने ख्याल नहीं रखा, जिसकी कहानी बच्चा खुद सुना रहे हैं। और हर जगह पे, चाहे अदालत हो, चाहे पुलिस हो, चाहे मीडिया हो, बच्चे हर जगह अपना स्टेटमेंट वही रखे हुए हैं, नहीं है। और उनको बच्चों को एक नहीं, रेंजर्स ने भी, पुलिस ने भी, मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने भी मुताबिक बार सवालात के पास जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? वो चले अदालत ने फैसला कर दिया, लेकिन उसके बारे में क्या इंस्ट्रक्शन? माँ तो है ही नहीं ना। देखिए, अदालत ने इसके ऊपर नहीं है जी, अदालत ने इसके ऊपर, क्योंकि बच्चों ने इब्तदाई तौर पर यह कहा था बच्चे भी छोटे नहीं है, अपनी एक जो खाला का नाम लिया था, सोनिया खाला का, वहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अब अदालत ने उनके वालिदैन को, क्योंकि ये केस एक अगवा का केस, बच्चों के लापता होने का केस था, वालिद को पाबंद किया कि अगर वो चाहते हैं तो वो अब कानूनी कार्रवाई करें। और उनके जो उनके वालिद के वालिद, जो दादा वगैरह से जो मेरी बात हुई थी, तो वो लोग बहुत ज़्यादा इसके बदले कि अब अगर बच्चों का ये हशर हो रहा है तो हमारे बच्चे, हम उनको ले जाने को तैयार हैं, क्योंकि ये देखें सामने तकरीबन 48। बात ये है कि बड़े पॉइंटर्स आपने दे दिए हैं, बट एवरीथिंग नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, क्योंकि हम 2 छोटे बच्चों की जो ट्रबल्ड हैं, ये तो ऑब्वियसली है कि ना बाप, माँ वहाँ है, ना बाप ने रखा हुआ है, तो बच्चे जो हैं उनकी परवरिश भी सही तरह नहीं हो रही, स्कूल भी नहीं जा रहे, तो दे आर ट्रबल्ड किड्स। यानी इतना एक्सट्रीम मेजर ले लेना कि अपने ही घर से निकल के भाग जाना। और स्पेशली वो जो खाला जिनके मोबाइल पे 10 लाख रुपए रैंसम का मैसेज आया था, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, वो तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या मामला है, क्या माजरा है, वहाँ पे क्या चल रहा है खाला की जिंदगी में। आपसे हम दोबारा बात करेंगे, फॉलो अप तो इसका ज़ाहिर बनेगा, आता रहेगा, तो जो भी होगा हम आपसे जानेंगे।